ब्यावर के कुशाग्र छात्र युवराज जयपाल को लंदन स्थित प्रसिद्ध मैंशन हाउस में ग्रेजुएशन सेरेमनी में ग्रेजुएट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। बौली थाना अंतर्गत हरसोता नाके पर अवैध बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बोलेरो कार को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। खंडारू खंड मुख्यालय पर स्टेट बैंक और पंचायत समिति परिसर के सामने मुख्य मार्ग पर बेतरतीब खड़े वाहनों से जाम की स्थिति बनी रहती है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद के लिए किसान थाने के बाहर घंटों लाइन में लगे हुए हैं। मलाना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन के अंतर्गत नसबंदी शिविर का आयोजन। खंडारू खंड मुख्यालय पर संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर जन उत्थान समिति डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष समिति अध्यक्ष बलराम बड़ोदिया ने प्रतिमा माल्यार्पण करके संविधान की प्रस्ताव। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया। उपचुनाव के रण में सांसद राहुल कस्वा लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। सरदार शहर में किया प्रचार। सरदार शहर क्षेत्र में सांसद राहुल कस्वा की जनसभाएं। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अशोक पीचा के समर्थन में मांग रहे थे। खंडारू खंड क्षेत्र के छाड़ कस्बे में यूरिया वितरण के दौरान जमकर हंगामा। इसके बाद कुछ देर के लिए बांटना बंद कर दिया गया था। तिवरी में चोरों ने एक इलेक्ट्रिक दुकान को निशाना बनाया। पीड़ित की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की। अहिंसा यात्रा और गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के अभियान के तहत यात्रा के उससे पहुंचने पर अशोक लूनिया का स्वागत किया गया। खारिया मीठापुर बस स्टैंड पर स्थित यूको बैंक के एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके शटर टैंपरिंग करके ठग गिरोह ने 4,81,000 रुपये चुरा लिए। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। बिलाड़ा के कल्प वृक्ष पर कुमावत और सिरवी समाज के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। बैठक में भागवत कथा और संतों के स्वागत के लिए रूपरेखा तैयार है। खारिया मीठापुर गांव में कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार ने इलाज के दौरान जोधपुर चिकित्सालय में दम तोड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी। जोधपुर के फलौदी स्थित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के बाद चिन्हित कुल 52 नेत्र रोगी मरीजों का जैसलमेर ले जाकर सफल ऑपरेशन करके उन्हें फलौदी लाया गया। बावड़ी के करवट गांव में जबरन खेत में घुसकर मारपीट करने का पीड़ित ने 2 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। करवट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। 2 दिवसीय 11 आवासीय किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखासर में आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 11वीं तक की कुल 64 किशोरियों ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। गुड़ा मालंडी उपखंड क्षेत्र के रामजी का गोल नर्मदा नहर पंपिंग स्टेशन पर पानी की मांग को लेकर महापड़ाव पर बैठे किसानों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी के बाद नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 7 सूत्री मांगों पर किसानों को नहरी विभाग के अधिकारियों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद महापड़ाव समाप्त। चौमू में रिंगस रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। चौमू में नेशनल हाईवे 52 पर तेज रफ्तार से आ रही कार नीलगाय से टकरा गई। नीलगाय गंभीर रूप से घायल। कार में सवार युवक सुरक्षित बच गया। कालवाड़ में पंडित श्याम बिहारी जोशी श्याम द्वारा लिखित श्याम भजनावली और योगिता जोशी द्वारा संपादित एहसास कविता पुस्तक का लोकार्पण बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा किया गया। चौमू शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए नगरपालिका द्वारा टैंकरों की व्यवस्था की गई थी। ठेकेदारों को पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा। नगरपालिका चेयरमैन पर भुगतान रोकने के आरोप लगे। दूदू विधायक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सिंचाई के छापरवाड़ा बांध से निकलने वाली नहरों का निरीक्षण कर नहरों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। दूदू क्षेत्र की जनता द्वारा दूदू विधायक का क्षेत्र के विकास कार्यों के सौगात देने पर 51 मीटर का साफा बंधवाकर सम्मान किया। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय में संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन को ओर से देश की एकता और अखंडता में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर के विधायिका थाना इलाके के सिवार रेलवे फाटक के पास एक ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत। बगरू के रीको औद्योगिक क्षेत्र में बालाजी सोनी अस्पताल की ओर से आयोजित मासिक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में करीब 250 लोग स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित।
नागौर जिले के रियाबाड़ी में 11 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आया ट्रेलर में करंट दौड़ने से लगी आग लगने से ट्रेलर ड्राइवर जिंदा जला, दमकल ने आग को बुझाया। झुंझुनू में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष देवकरण सैनी ने बैठक में शिरकत की। बैठक में विद्युत श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिछड़ा में भामाशाह की ओर से निर्मित क्लासरूम का उद्घाटन राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य श्री स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज ने उद्घाटन किया। वहीं शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। बीजेपी विधायक हमीर सिंह ने बीजेपी द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ निकलने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर पदाधिकारियों की बैठक ली। जन आक्रोश यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया। कोटपुतली के देवताग्राम निवासी आर्मी जवान की इलाज के दौरान जान गई। जवान विजय यादव दुर्घटना में घायल हो गए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी जान गई। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। हरपालिया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित सेवा धाम छात्रावास में भगाराम जी महाराज और सोनाराम जी महाराज की ओर से 31,000 की राशि और एक स्कूली छात्र को गोद लेकर 1 साल तक पढ़ाई और आवास का खर्च उठाने की घोषणा। इसके बाद सेवाधाम छात्रावास की ओर से महाराज का आभार जताया। कोटपुतली में संविधान दिवस पर क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बाबा साहेब को याद किया गया। रामसर उपखंड मुख्यालय पर गलियों में लगे लगातार कचरे के ढेर लग रहे हैं। उपखंड प्रशासन और ग्राम पंचायत की ओर से कचरा हटाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। बस्ती आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रामसिंहपुरा, कानडवास और जीतावाला में चौपाल में जनसुनवाई की गई। आमजन की समस्याओं को सुना, साथ ही आमजन और ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान करवाने की बात कही। बीजेपी कार्य समिति मंडल की बैठक बागोटी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में देवासी ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरनाऊ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 में उपचुनाव, बीजेपी उम्मीदवार दिलीप कुमार कोहली ने जीत हासिल की। मालाखेड़ा उपखंड को 22 कनिष्ठ सहायक मिले, पंचायत समिति प्रधान ने ग्रहण कराया पदभार, प्रधान ने जताई खुशी। हरियाणा रोडवेज और बाइक की आपस में भीषण भिड़ंत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एम्बुलेंस की सहायता से 3 घायलों को हरसौरा CHC में उपचार के लिए पहुंचाया। तीनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कस्बे के निकटवर्ती गांव निमेड़ा के पास कार और मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक व्यक्ति घायल को किया अलवर रेफर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त किया। रामगढ़ में SDM ऑफिस और नगर पालिका के सामने रोड के बीच में खुदा गड्ढा लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, जिम्मेदार बैठे हैं मौन। राजस्थान स्टेट सेक्रेटरी नवीन कुमार शर्मा और श्रम कल्याण बोर्ड इंटक राजस्थान इकाई के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की। थानागाजी के पिपलाई में चल रही भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव दिखाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। जालोर जिले के नवाचार मिशन संवाद के तहत आहोर उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने आहोर स्थित नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गोदन, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय भैंसपाड़ा, मानसिक विमंदित पुनर्वास आहोर, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास और निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय हरियाली का निरीक्षण किया। हनुमान जंक्शन में भारत विकास परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से परिषद के वरिष्ठ सदस्य पारस गर्ग को अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी गठन का अधिकार नव मनोनीत अध्यक्ष पारस गर्ग को दिया गया। जालोर जिले में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय, नगरीय निकाय, पंचायत समिति कार्यालय समेत राजकीय विद्यालय में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। जालोर शहर में जिला परिषद सभागार में संविधान दिवस मनाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 17 में विभिन्न सड़कों के कारपेट निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पार्षद ने बताया कि सड़क निर्माण से नागरिकों को राहत मिलेगी। सांभरले की ग्राम पंचायत काजीपुरा में उप सरपंच के लिए उपचुनाव हुआ, जहां वार्ड नंबर 4 से मोहिनी देवी कुड़ी को निर्विरोध उप सरपंच के लिए चुना गया। रायला में बनेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कासुरिया में मनरेगा में काम चाहने वाले मेट और मजदूरों से ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।